पहले से शादीशुदा थी सिया गोयल। केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन के साथ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो सभी को पूरी तरीके से हैरान कर कर रख दे रहे हैं। जी हाँ, सिया गोयल के बारे में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिया गोयल ने पहले से किसी से शादी रचा रखी थी और सिया गोयल के फोन के अंदर से जो एविडेंस मिले हैं उन्हें देखकर तो पुलिस का भी माथा पूरी तरीके से चकरा गया है। महाराष्ट्र पुलिस भी अब कहने पर मजबूर हो गई है कि ये सिया नहीं, ये सोनम की भी मां है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। केतन अग्रवाल हत्याकांड को कई दिन गुजर गए हैं। इस मामले के अंदर बहुत बड़े बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। पहले खुलासा हुआ था कि सिया ने चेतन के लिए केतन को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुलासा हुआ कि चेतन भी लोहागढ़ फोर्ट पर पहुंचा हुआ था, जिसके बाद चीजें बहुत सारी निकल कर आई, जिनमें निकल कर आया कि केतन अग्रवाल हेयर पैच लगाता था, इस वजह से सिया ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और भी कई सारी थ्योरीज बनकर आई, लेकिन अब सबसे बड़ी थ्योरी खुद पुलिस ने सामने रख दी है। जी हाँ, पुलिस ने खुद आकर बताया है कि सिया गोयल पहले से शादीशुदा थी, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी इस बात को सुन रहा है उसके पूरे तरीके से होश उड़ जा रहे हैं। सभी का कहना है कि अगर सिया पहले से शादीशुदा थी तो ये बात केतन अग्रवाल के घर वालों को पता क्यों नहीं चल पाई। और अगर मैं आपसे कहूं कि केतन अग्रवाल के घर वालों को ये बात पता ही नहीं चलने दी गई, उनसे ये सारी बातें छिपाई गई, और इसी वजह से केतन अग्रवाल की और सिया की शादी उदयपुर में होने वाली थी, पुणे से बहुत ज्यादा दूर, ताकि किसी को भी कानो कान खबर न लग सके। क्योंकि चेतन चौधरी भी पुणे में रहता है और सिया गोयल भी पुणे में ही रहती है, केतन भी पुणे में ही रहता है। अगर इस तरीके से इनकी शादी पुणे में कराई जाती तो फिर कोई ऐसी चीज आ जाती जिससे केतन अग्रवाल को या फिर केतन के घर वालों को सिया के घर वालों पर शक हो जाता। इसलिए ही शादी राजस्थान के उदयपुर में तय की गई और ये दोनों परिवार राजस्थान के उदयपुर के लिए रवाना भी होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही सिया ने खूनी स्क्रिप्ट लिख ली थी। एक चैट सामने आई थी, स्नैपचैट की चैट, जिसमें साफ तौर पर सिया किसी से अपने आधार कार्ड की फ्रंट और बैक फोटो मांगती है। जी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिया ने अचानक से स्नैपचैट पर आधार कार्ड की फोटो क्यों मांगी। जो उसके सामने वाला दोस्त होता है वो उससे कहता है कि शादी के लिए चाहिए क्या। इस पर सिया कहती है कि ये ना होने वाली शादी है, जो शादी कभी नहीं हो सकती, उसके लिए आधार कार्ड की फ्रंट फोटो और बैक की फोटो दे दो। जी हाँ, शादी नहीं होगी लेकिन उसके बाद भी फ्रंट की और बैक की तुम मुझे फोटो दे दो। इस तरीके की चैट स्नैपचैट पर सिया ने किसी अपने दोस्त से की थी, जो अब जाके बहुत ज़्यादा वायरल होती हुई भी नजर आ रही है। सिया गोयल ने इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर शादी भी रचा ली थी। जी हाँ, इसके जो दोस्त थे वो गवाह भी बने थे, दो दोस्तों ने दस्तखत भी किए थे। वो दोनों दोस्तों का अभी तक भी पता नहीं चल पाया। पुलिस पता लगा रही है या फिर पुलिस को पता चल चुका है, पर पुलिस नाम अभी इन दोनों के नहीं खोल रही है। जैसे इन दोनों के नाम खुलेंगे और भी बड़े बड़े खुलासे ये लोग करने वाले हैं। यानी कि केतन अग्रवाल का केस अब धीरे धीरे सुलझता भी जा रहा है और धीरे धीरे और ज्यादा उलझता भी जा रहा है। उलझ इसलिए रहा है क्योंकि इस केस के अंदर खुलासे बहुत बड़े बड़े हो गए। हर दिन के साथ एक नया खुलासा उभर कर सामने आता है और सभी के पूरी तरीके से होश उड़ा कर रख देता है। जैसे अब सिया गोयल का खुलासा सामने आया कि इसने शादी कर रखी थी, हो सकता है कल को खुलासा निकल कर आ जाए कि चेतन चौधरी ने भी शादी कर ली थी सिया से ही। जी हाँ, सिया और चेतन की दोनों की आपस में शादी हो गई थी, इन्होंने कोर्ट मैरिज जाकर कर ली थी। और ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी क्योंकि चेतन चौधरी और सिया गोयल आपस में घूमते रहते थे, आपस में प्यार भी करते थे। और जब केतन अग्रवाल की हत्याकांड से कुछ दिन पहले ये दोनों कैफे में भी मिले थे, और जैसा कि आपने वीडियोस में देखा, ये साथ में दोनों क्रिकेट मैच देखने जाया करते थे, साथ में पार्टी करते थे, क्लब जाया करते थे। जहां सिया की मां बार बार कैमरे के सामने कह रही थी कि सिया किसी भी तरीके की शराब का सेवन नहीं करती है, वो किसी भी तरीके का नशा नहीं करती है। सिया की मां का जो झूठ था वो अगले दिन ही खुलकर सामने आ गया। सिया का वीडियो सामने आया जिसमें सिया शराब की बोतल लेकर हाथ में नाचती नजर आ रही है, और उसके हाव भाव देखकर, उसका बिहेवियर देखकर, उसकी बोली देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिया ने शराब पी रखी है। फोन पर सिया क्लब में बात करती है और जोर जोर से चिल्ला कर कहती है कि मुझे चीट करेगा, उसके बाद मुझे ही कॉल करेगा,
ये सारे शब्द सिया ने फ़ोन पर कहे हैं और इन सारे शब्दों से अब पुलिस केतन अग्रवाल हत्याकांड की तह तक जाने वाली है। जी हाँ, सिया अब खुद राज उगलेगी, सिया अब सारी चीज़ें बताएगी। सिया का बहुत हुआ ओवर कॉन्फिडेंस, सिया का बहुत हुआ ये सब दिखाना कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सिया ने जिस तरीके से मीडिया को मिडिल फिंगर दिखाई थी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिया ज़रा सी भी डरी हुई नहीं है। सिया पूरी तरीके से निर्भीक है। लेकिन अब पुलिस ने भी ठान लिया है कि बेटा सिया, तुम बचने वाली नहीं हो, तुम सोनम की भी मां निकली हो, इसलिए तुम्हें ऐसी सज़ा सुनाई जाएगी जिसे देखकर इतिहास में कोई तुम्हारी तरह गुनाह नहीं दोहराएगा। और अगर कोई दोहराएगा भी तो वो लाखों बार सोचेगा ज़रूर कि सिया गोयल के साथ क्या हुआ था। इस पूरे मामले के बीच अब चेतन बिल्कुल शांत है। जी हाँ, चेतन चौधरी लगा है डर गया है, लेकिन सिया नहीं डरी है। इनके ना डरने और डरने में दो चीज़ें हैं, क्योंकि सिया के घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। सिया करोड़पति बाप की बेटी है, लेकिन चेतन चौधरी जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। चेतन चौधरी के पिता एक किराना स्टोर के मालिक हैं। जी हाँ, चेतन चौधरी के पिता एक परचून की दुकान चलाते हैं, एक नॉर्मल सी दुकान है। हो सकता है कि इसी वजह से चेतन शांत है, क्योंकि चेतन को पता है कि सिया को तो सिया के पिता निकाल लेंगे। सिया के पिता के पास बहुत पैसा है, अगर कोई फंसेगा तो वो है चेतन। इसलिए चेतन पूरी तरीके से शांत बैठ गया है। जब उससे पूछताछ भी की गई थी तो उसने सारे इल्ज़ाम सिया पर डाल दिए थे, लेकिन सिया भी कम नहीं है। सिया ने भी ये सारे इल्ज़ाम उल्टे चेतन पर डाल दिए थे। यानी कि दोनों पुलिस के सामने आते ही एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। जिन्होंने एक दूसरे से शादी करने के लिए, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए किसी को मौत के घाट उतार दिया, वो ज़रा सी सख्ती के सामने पिघल गए और पुलिस के सामने आके एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे। ये भी सोचने वाली बात है। सिया ने जो कुछ भी किया है वो सब सोच समझ कर किया है, इसलिए सिया को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी में, इतिहास में कोई ऐसी चीज़ को दोहराने से पहले लाखों बार सोचे ज़रूर। सिया ने अपने फ़ोन में कई बार सर्च किया था कि हत्याकांड के बाद पुलिस किस तरीके के सवाल करती है। जब हम किसी की हत्या कर देते हैं और पकड़े जाते हैं तो हमें किस तरीके की सज़ा हो सकती है, पुलिस किस तरीके के एविडेंस को देखती है और पुलिस से बचने के लिए किस तरीके के जवाबों का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग थी। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चैट जीपीटी और गूगल पर इस तरीके के क्वेश्चन सिया ने डाले थे। हालांकि सिया को पता था कि सिया पकड़ी भी जा सकती है, इसलिए उसके सारे प्लान्स तैयार थे। सिया सिर्फ एक नॉर्मल लड़की नहीं, वो एक बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है और अगर उस पर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी मास्टर किलर भी कहलाई जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सिया को कड़ी से कड़ी सज़ा जल्द से जल्द मिल सके तो जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी मुहिम केतन को इंसाफ दिला सकती है, केतन के घर वालों को इंसाफ दिला सकती है। अब केतन और केतन के दादा दोनों ही दुनिया से जा चुके हैं। इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ा गम का पहाड़ टूट चुका है, इसलिए इस परिवार के साथ आपको खड़ा होना होगा। इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको चलना होगा, तब तक जब तक केतन को इंसाफ नहीं मिल जाता है। कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल जरूर लिखें। बाकी अगर इस खबर पर आप भी अपने पास कोई राय रखते हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। और भी सारे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।